जल जाएं बेदीनों के दिल। या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तकद्दुस तब पामाल हुआ जब 15 दिन जामे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में तरावी नहीं हुई थी। तकद्दुस तब पामाल हुआ जब स्टेट फायर हुए। तकद्दुस तब पामाल हुआ जब दहशतगर्द कहा गया। तकद्दुस तब पामाल हुआ जब डॉक्टर्स को अंदर नहीं आने दिया जा रहा था। यहाँ तो दाता साहब चाहते ही है कि मालिकू का जिक्र हो, तुसी किस तरह रोक सकते हो? तुहाडा प्यो भी नहीं रोक सकता। साडे कायदे मोहतरम ने तो उन्होंने को लवाया जेड़े सारी जिंदगी या रसूल अल्लाह कहते ही नहीं सन। तुसी भी लाना है, तुहाडियां नस्लों में भी लाना है, लेकिन रो रो के लान नालों बेहतर है कि खुश होके लाओ। तवज्जो, तुसी तो मैं लाना है, साउंड वाला नहीं लाना जी। करो लब्बैक एक बारी ने इस तरह लंबा करके बाबा जी कहते थे कहो लब्बैक। ए सारे नालों बड़ा वजीफा है लब्बैक। उस जुबान में कुछ नहीं करना, उन्होंने फालिज होना चाहिए जड़ा हुजूर दे जिक्र ते बोले ही ना। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। जब दोनों जहान रसूलुल्लाह के लिए तो जुबान किसके लिए? सिवाय स्टेज वाले ये मालिक है, हम नौकर बैठे हुए। और आवाज भी निकालिए, तुसी आवाज कटोगे मैं गल करनी आगे, इन तकरीर नहीं होती। फखर से ऐसे तवज्जो तवज्जो सीना चौड़ा करके कहा करो ये क्या हुआ जी हम खाली हनफी हैं, ऐसे बात नहीं चलती। सीना ठोक के कहा करो हम सुन्नी भी हैं बरेलवी भी हैं। चौड़ा करके सीना कहा करो बरेलवी भी है। लोग पूछते हैं जी आप ये लाजमी हिस्सा क्यों है जी सुन्नी के साथ बरेलवी भी? जब हनफी कह दिया बात खत्म हो गई। नहीं, बात नहीं खत्म होती। बात तब मुकम्मल होती है जब बंदा कहता है मैं बरेलवी हूँ। कहते हैं बरेलवी का मतलब क्या है? मैंने कहा बरेलवी का मतलब है ये हलाली बच्चा है, ये मुद्दा के जरिए दुनिया में नहीं आया, ये निकाह के जरिए दुनिया में आया है। लब्बैक। वैसे मुझे अभी स्टेज वालों की आवाज ज्यादा आ रही है। ये जो मौलाना हजरात बैठे हुए इनका तो ज्यादा फर्ज बनता है, ये ज्यादा बोला करें। एक गल लिखिया पढ़िया सब भुला रही हैं, एक नाम सजन दा गा रही हैं। वो इल्म क्या है जरा हुजूर दी जात दे बंदे नू मचलन ते मजबूर ना कर छड़े। वो तो बरेली का शहंशाह ताजुल फूल भी है, रईसुल फुकहा भी है, नाइब इमाम आजम भी है, फिर भी कहता है रजा पुल से अब वजद करते गुजरी है। वो इतना बड़ा मौलाना है फिर भी कहता है पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। हुजूर दे नाल अन्नेवाह प्यार करना, यही तो मसला हुआ। आला हज़रत के सामने दो इमाम आ गए, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी और इमाम बदरुद्दीन हनफी ऐनी। दोनों ने बहसें की है हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बौल मुबारक पर, पेशाब मुबारक पर। इमाम इब्ने हजर से आप ज्यादा प्यार करते थे पहले, क्योंकि आप मुहद्दिसाना गुफ्तगू करते, लेकिन जब इस मुकाम पर आए तो इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने कहा जी कुछ लोग ये कहते हैं हुजूर का पेशाब मुबारक पाक नहीं है और वो ये दलील देते हैं, कुछ कहते हैं पाक नहीं है वो ये दलील देते हैं। इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने जब ये जिक्र किया तो इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने एक कोई गल की थी, वो फुदलातुहु ताहिरतुन अलल असही युतबर्रकु बिहा व युस्तशफा बिहा। फरमाया बस एक कोई गल है हुजूर दा पेशाब मुबारक पाक है जिसका, और आपने खुद कहा फरमाया जो ये कहता है हुजूर के मुंह तैयब बाल मुबारक पाक नहीं है वो दायरा इस्लाम से खारिज है। फरमाया एक कोई गल है कि बस हुजूर दा पेशाब मुबारक पाक है। व इन कालू गैर ज़ालिका फउदुनी अनहु समाउ। फरमाया जेड़ा इस तो इलावा कोई गल करता है वो मेनू आवाज आंदी नहीं। आला हज़रत कहंदे पहले अस्कलानी नाल ज्यादा प्यार सी, हुण इमाम ऐनी नाल ज्यादा प्यार हो गया। बात
और वैसे भी ये चूंकि आला हजरत है ना, आला हजरत को समझने के लिए दिमाग भी आला होना चाहिए। ये ईरान से पैसे मिले तो आला हजरत जरा भी नहीं समझ आते। आला हजरत को समझने के लिए दिमाग आला हो, मुर्शिद आला हो, जगह आला हो, शहर आला हो, करिया आला हो, गली आला हो, स्टेज वाले आला हो, और फिर सबसे बढ़कर अम्मी भी आला हो, अबू भी आला हो, तब जाकर आला हजरत समझ में आते हैं। हमारे यहाँ क्या जी, चार रायगढ़ में कुछ चार चिल्ले लगा के आए तो सुन्नी भी कहते हैं तानू की लोड़ पै गई, तारक जमील के पीछे पै गए हो, तानू की मसला पै गया, वो भोले वाले वो भी तो ठीक ठाक है ना। आला हजरत ने कहा नहीं नहीं, फरमाया इस गली में आने के लिए, ये जो गली है ना, आला हजरत ने लिख के लाया। पूछा मोमिन कौन है? आपने फरमाया मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से। मोमिन वो है जो उनकी इस तारुफ क्या है, ये मोमिन है, तारुफ करवाते अल्लाह वो है जिसने किक्कर बनाए, अल्लाह वो है जिसने नहरें बनाई, अल्लाह वो है जिसने दरिया बनाए। ये कोई तारुफ है? तारुफ करवाए रब का तो इमाम रब्बानी करवाए, जो ये कहते मन प खुदाए ताला बचंती वजूद प्रस्तिश मी कुनम के वो रब्बे मोहम्मद। फरमाया मुजद्दिद पाक फरमाते हैं मैं रब को भी रब इसलिए मानता हूं कि वो मुस्तफा का रब है। और जब आला हजरत से पूछा गया रब कौन है, आपने नहीं क्या कि रब वो है जो किक्कर बनाता है, जिसने ये मसला किया, वो बनाया, ये नहीं। फरमाया ये मसला नहीं है। फरमाया रब कौन है? कहा वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, फिर तुझे हमद है खुदाया तुझे। ये कोई तारुफ है? बगैर तो ये तारुफ करवाते हो तुम रसूलुल्लाह की उम्मत को कि नबी बकरियां भी चरा लेते थे, नबी जूतियां भी खुद सीते थे। लाखों सलाम हो हजरत सैयद फैजुल हसन शाह साहब आलू नवाज शरीफ वाले, जिन पर खिताबत की कुर्सी नाज किया करती थी। आप हैरान हो रहे थे शाह साहब का बच्चा कितनी दिलेरी के साथ तकरीर करता है। आपको पता होना चाहिए इल्म इरफान इनके घर की लोंडी है, शऊर इनके घर की बिखरी हुई चीज है। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते सैयद हंस के किसी नु लत मार छड़े रब नु वली बना छड़ता है। एवे खुश होके इमाम हसन मुश्तबा की खिदमत में एक साहिब ने 5 लाख दिरहम पेश किया और ख्याल आया कि मैं बड़ी खिदमत की थी। आपने फौरन ख्याल पर गिरफ्त फरमाते हुए फरमाया वो 5 लाख आपने जूते सीधे करने वाले को देकर फरमाया 5 लाख तो हम उनको दे देते हैं जो हमारे जोड़े सीधे करके रखते हैं। कायदे मिल्लत इस्लामिया हज़रत अल्लामा साहिबजादा हाफिज़ साद हुसैन साद रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया जलवा फरमा हो चुके हैं और अनकरीब मंजिल नवाज और वलवला अंगेज़ खिताब से हम सब के कुलूब और अज़ान को मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। आपके साथ हज़रत अल्लामा हुज़ूर किबला पीर सैयद जरनैल आले सुन्नत ज़हीरुल हसन शाह साहब बुखारी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, आप भी रौनक अफरोज़ हैं और सरपरस्त आला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हज़रत किबला साहिबजादा काजी साहब भी जलवा फरमा हो चुके हैं। आला हज़रत की बात और बात ख़त्म। आला हज़रत ने बताया कि हुजूर दे नाल अन्ने वाह प्यार करना है और बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन भी सारी ज़िंदगी इसी बात का दर्स देते रहे कि भाई आला हज़रत को नहीं छड़ना, आला हज़रत को छड़ना ही नहीं, क्योंकि जिनको आला हज़रत खटकते हैं उन्हीं के अकीदे भटकते हैं, जिनको आला हज़रत खटकते हैं उन्हीं के अकीदे भटकते हैं। तुसी आला हज़रत को ना छड्डो, आला हज़रत उस वक्त तक तानू नहीं छड्डणगे जिस वक्त तक रसूलुल्लाह दी बारगाह च ना पहुंचा छड्डे। इसलिए डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा। आला हज़रत से पूछा गया मोमिन कौन है? आज तो सीधा साधा मेयार है जड़ा 2 नमाज़ें पढ़ लवे, पगड़ी पा लवे, तस्बीह हाथ च होवे, कहंदे ये बड़े मोमिन भाई हैं। आला हज़रत फरमाते उस वक्त तक बंदा ईमान का जायका नहीं चख सकता जब तक उसे ये तयक्कुन नसीब ना हो जाए कि सारी जमीनें और सारे आसमान मिल जाएं तो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी शरीफ के एक बाल की अजमत को भी नहीं पहुंच सकते। जब ये ईकान हो जाए, जब ये यकीन नसीब हो जाए किसी शख्स को, आला हज़रत फरमाते उसको मैं मोमिन मानता हूं, इससे पीछे पीछे मैं किसी को मोमिन नहीं मानता।
इसीलिए आपने फरमाया मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से, और नजदी ताजीम भी करता है तो मरे दिल से, मरे दिल से। हुजूर दे नाल मरे दिल नाल नहीं प्यार करना, बल्कि बाबा जी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में ये बात फरमाया करते थे। मैं पूछा दसो जी इकबाल तुसी कौन हो? आज तारुफ करवाए जाते हैं, मौलवी अपना तारुफ खुद करवाता है, खतीब अपना तारुफ खुद करवाता है, कहते तानू पता नहीं जी इतने फलाने खतीब हैं, थे इंज हो जाएगा, अगर नारा लगे तो इंज हो जाएगा, तो यूं हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ रसूलुल्लाह का दीन तख्त पर आ जाएगा, और क्या होगा। इसलिए जो भी ये बाबा जी असल में ये जो दुआएं देकर गए ना, रब सारे नू घेर के मैदान इच लैके आ रहे हैं। जिसने जिस लिबादे के अंदर दीन के साथ गद्दारी की, उस्ताद साहब फरमाया करते थे मरण तो पहले रब्बे जुल जलाल सारी दुनिया नू ओदे बारे दसेगा कि ए ओने जिन्हें फलाने मोड़ ते फला वक्त पर दीन के साथ गद्दारी की, और जो सुबह से लेकर आज सैलाब ज़दा इलाकों में वो इंजीनिया जोली पहुंच चुकी है जी, और पूरा मीडिया उसके पीछे है जनाब, वो दौरा कर रही है, औरतों से मसाइल पूछ रही है। एक गैर मुस्लिम अक़वाम मुत्तहिदा तो आके 2 दिन 4 घंटे अगर दौरे कर दिए तो सारा मीडिया सुनांदा है, तो दस्ता लोगों जनाब वो आ गई और वो आ गई। और जो 2 महीने से हजरत अमीर मोहतरम पूरे पाकिस्तान में जहां जहां सैलाब आया वहां वहां पर पहुंचे, किसी को तौफीक न हुई कि 2-4 कैमरे इधर भी करते। उनसे पूछा जाता था मसला की है, वो कहते मसला सिर्फ इतना है कि आलम कुफर इतना एटम बम से नहीं चलता जितना बाबा जी के खानदान से डरता है। एक डर तो लगेगा ना तानू, क्योंकि ये कह चुके हैं कि तानू घर तक पहुंचा के आवांगे। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं बस सिर्फ मोमिन वो है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से। इन्होंने बाबा जी ने हमें जीना भी सिखाया है और बाबा जी ने मरना भी सिखाया है। और बाबा जी पूछ सकते सन 10 इकबाल, बाबा जी ने पूछा तुसी कौन हो? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं न फकीह है शहर, न शायर, न खरका पोश, फकीर राह नशीन व दिल गनी दारत। अल्लामा फरमाने ना मैं सूफी, ना मैं मौलवी ते ना मैं पीर, हाँ मदीना पाक में जरा रास्ता जांदा है, उस रास्ते के अंदर जड़े फकीर बैठ के रसूलुल्लाह नु वेखदे हुंदे ने, उन्हां फकीरां चों एक फकीर दा नाम इकबाल है। तगड़े होके जी नारा लाओ, अगे गल होगी ताजदारे नबूवत। आहले लाहौर है और आहले लाहौर तो आहले दिल है, जिंदा दिलाने लाहौर है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।